अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साहब। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लर्निंग के चैप्टर में होता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस तरह से हम इसको बॉक्स में इस क्वेश्चन को अगर हमने आंसर करना है तो हम सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन और लर्निंग की डेफिनेशन स्टार्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम इस तरह से टेबल बनाएंगे और इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग की सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है वो दोनों की डेफिनेशन का है। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक न्यूट्रल स्टिमुलस पेयर अप होता है किसी बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट स्टिमुलस के साथ, और उसमें इतनी पावर होती है कि अब वो वही बिहेवियर एलिसिट कर सकता है जो बायोलॉजिकल स्टिमुलस कर सकता है। साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ किस तरह से होती है। जैसा कि पेवलॉव की एग्जाम्पल में न्यूट्रल स्टिमुलस था जो कि नो रिस्पॉन्स था, कि बेल से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फूड की वजह से जो रिस्पॉन्स था वो स्लाइवा था। अब दोनों की जब पेयरिंग हुई, बेल और फूड कंबाइन हो गए तो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। अब सिर्फ बेल से स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से एक जो प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस था, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस लाइवेशन विच वाज प्रीवियसली अटैच्ड टू दी फूड। उन दोनों की पेयरिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन कर लेंगे कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस मीनिंगफुल स्टिमुलस बन जाता है, और जो बायोलॉजिकल स्टिमुलस जो रिस्पांस प्रोड्यूस करता है वही रिस्पांस अब हमें मिलना शुरू हो जाता है इसी न्यूट्रल स्टिमुलस से। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होगा नताइज। जो भी हम कोई भी काम करते हैं और उसका जो नतीजा निकलता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम वही काम दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा कि जो हम इसकी हम रनिंग एग्जाम्पल देखते हैं, जो स्किनर बॉक्स के अंदर इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास, उसमें ये पैटर्न था कि स्किनर बॉक्स के अंदर जिस तरह के हमारे पास मिसाल है कि उसमें ऐसा था कि जब कैट ने लैच को पुल करना सीख लिया बाहर आने के लिए कि वो फूड तक पहुंच सके, तो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट टाइम जब हम उसे बॉक्स में डालेंगे वो हमेशा लैच को पुल करेगी और बाहर आ जाएगी। तो इस तरह जानवर ने एक बिहेवियर सीख लिया कि वो बाहर कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंस में आपने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर ये कि प्रोपोनेंट्स या इनको स्टार्ट किसने किया था। जैसा क्लासिकल कंडीशनिंग में एक बिग नेम आता है पेवलॉव का और उसके बाद जे.बी. वॉटसन का। एनिमल के ऊपर जो फियर और फोबियाज और बिहेवियर चेंजेस थे वो पेवलॉव ने काम किया, और जे.बी. वॉटसन ने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जैसा कि लिटिल एल्बर्ट के ऊपर काम किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुराना काम थॉर्नडाइक का है, उसके बाद स्किनर का है। तो इन दोनों के हमने नाम लिख लेने हैं और इन्होंने दरअसल किया क्या था। जैसे इन्होंने नाम दिया, पेवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का और स्किनर ने फर्स्ट टाइम नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ये दोनों हम डिफरेंसेस बता लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन। जो जिस तरह हमें पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिंपल बिहेवियर पैटर्न से रिलेटेड है, जैसे डॉग का स्लाइवा प्रोड्यूस करना, तो होता क्या है कि कोई बायोलॉजिकल जो हमारी एक तरह से रिस्पॉन्सेज है ना, उनके साथ अटैच हो जाता है कोई मीनिंगफुल न्यूट्रल स्टिमुलस जो मीनिंगफुल स्टिमुलस बन जाता है। तो इस तरह ये स्टिल सिंपल बिहेवियर पैटर्न्स के साथ ही रिलेटेड है। स्लाइवा का प्रोड्यूस होना, किसी चीज़ से को पसंद या नापसंद करना, नफरत या मोहब्बत पैदा हो जाना किसी चीज़ के साथ, और फियर और फोबियाज पैदा हो जाना, तो ये स्टिल सिंपल बिहेवियर पैटर्न्स हैं। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स पैटर्न इन्वॉल्व है ना। देखें, उसमें एक कैट है जिसने एक लिवर को प्रेस करना सीखना है या बटन दबाना सीखना है, या हम बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं तो उन्होंने कोई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स सीखना है। तो जो सीखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है और उसमें हायर एनालिटिकल रीजनिंग इस्तेमाल होती है, हायर ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ज़रा सिंपल ब्रेन रीजन्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक डिफरेंस इनके अंदर हो गया एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं मीनिंग, कि इन दोनों का एक तरह से जो एक हम कह लें ना नेचर ऑफ मीनिंग क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग इज पॉसिबल बाय फॉर्मिंग एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई। दो स्टिमुलस है ना, बेल है और उसके साथ फूड है, तो वो पेयर अप हो गई है, इन दोनों की अटैचमेंट हुई है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म लर्न्स द रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें बिटवीन टू स्टिमुलाई है, लेकिन इसमें टू रिस्पॉन्सेज के बिटवीन है कि अगर लिवर प्रेस करूंगा तो बाहर जा सकूंगा। अब एक बिहेवियर उसका लिवर प्रेस करना है और ये अटैच हो गया कॉन्सिक्वेंसेज के साथ, नताइज के ऊपर बेस्ड है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। क्लासिकल कंडीशनिंग नताइज पर बेस्ड नहीं है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग नताइज पर बेस्ड है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये किस चीज़ पर जोर देती है? ये जोर देती है व्हाट प्रोसीड्स रिस्पॉन्स, कि ये जो पैदा हो रहा है स्लाइवा ये किस वजह से हो रहा है, या फियर या फोबिया प्रोड्यूस हुआ है तो क्यों हो रहा है, या हम किसी चीज़ को पसंद करने लग गए हैं तो हम क्यों करने लग गए हैं। तो हम अपने रिस्पॉन्स की रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या हैं हमारे बिहेवियर की। लेकिन जो हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है, व्हाट फॉलोज रिस्पॉन्स, यानी दोनों के अंदर एक रिस्पॉन्स पैटर्न का डिफरेंस है कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स
को जो है वो किस बिहेवियर के साथ हमारा अटैच है, कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो इसमें वर्ड प्रोसीड आता है और इसमें फॉलो आता है। इसमें बाद में जो नजर आता है सलाइवा प्रोड्यूस होता है जब स्टिमुलस आ जाता है, लेकिन इसमें हमने रिस्पॉन्स पहले शो करना है और फिर हमें रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन इनवॉलंटरी, सलाइवा खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है, फियर और फोबिया खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है और हम कॉन्शियसली उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्यादा रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलंटरी बिहेवियर है। अब मर्जी है तो कैट लैच पुल करेगी और बाहर आएगी, अगर बैठी रहेगी तो फिर नहीं होगा। तो इंटेंशन इन्वॉल्व है, एफर्ट इन्वॉल्व है, इसमें हमारा बहुत जोर लग रहा है। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये खुद ब खुद हो रही है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं लग रहा, नो स्ट्रेंथ इज इन्वॉल्व हियर। लेकिन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग आर स्ट्रेंथ एंड आर एफर्ट्स आर मच मोर इन्वॉल्व। अगे रिस्पॉन्स पैटर्न क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग किसी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस, कि पेयरिंग हुई है अगर सलाइवा की और बेल की तब वो कंडीशनिंग होगी। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मर्जी है जी ऑर्गेनिज्म की, अगर कैट सीखना चाह रही है तब सीखेगी, अगर वो सीखना नहीं चाह रही तो वो नहीं सीख पाएगी, उसका नहीं दिल। एक कैट सीख रही है दूसरी कैट नहीं सीख रही है, तो स्टिल इट इज रिलेटेड टू मोर। मसलन एक पर्सन है तो उसके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी मोटिवेशन, उसके पर्सनल सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिमुलस कौन से हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग में कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस आर वेल डिफाइंड। पता है कि बेल है और इसकी पेयरिंग हुई है फूड के साथ, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है द कंडीशनड स्टिमुलस इज नॉट डिफाइंड। ये एकदम नहीं पता कि कैट जो है वो भूख की वजह से बाहर निकली है, मुहर्रिक क्या है, या वैसे ही उसका दिल घबरा रहा है, बाहर निकलने की दिल कर रहा है उसका, या बाहर आकर वो खेलना चाहती है। तो एग्जैक्टली नहीं पता कि नेचर उसकी अंदर से क्या है, व्हाई द पर्सन द ऑर्गेनिज्म और अ पर्सन इज शोइंग द बिहेवियर, क्यों बिहेवियर शो हो रहा है। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें ये चीज वेल डिफाइंड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अकरेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। अकरेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस कब होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस किस तरह से अटैच होता है? इसमें एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। जैसे पेवलोव ने कंट्रोल किया कि मसलन उसने पहले एक दफा फूड के साथ बेल अटैच की, या बेल के अलावा कोई और भी स्टिमुलस अटैच किया जा सकता है, लाइट अटैच की जा सकती है, किसी फुटस्टेप्स ऑफ दी जो उसको फूड दे रहा है उसकी वो भी पेयर अप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हम पेयर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ऑर्गेनिज्म ज्यादा पावरफुल है और वो डिसाइड करता है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस दरअसल उसके लिए कौन सा स्टिमुलस है। मुहर्रिक दरअसल ऑर्गेनिज्म के पास है कि वो किस मुहर्रिक के तहत बिहेवियर शो कर रहा है और किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज वो एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किस तरह से हो रहा है? इसमें एलिसिटेड, ये इंग्लिश का एक वर्ड है। एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज का खुद ब खुद वाकया हो जाना, एलिसिट हो गया, खुद सरजद हो गया, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है और रिफ्लेक्सिव इन नेचर है। जिस तरह सलाइवा है तो हमारी मर्जी नहीं है कि सलाइवा कम प्रोड्यूस हो या ज्यादा हो, या हमें पता है भूख लगती है, अगर मतलब हमने रोजा रखा हुआ है तो हम चाहते हैं भाई हमारे पेट में गुड़गुड़ ना हो और बाहर आवाज ना आए, लेकिन आवाज आनी शुरू हो जाती है और पेट में गुड़गुड़ हो रही है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हैं, तो रिफ्लेक्सिव है और खुद ब खुद हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद चेंजेस वाकया हो रही हैं। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें एमिटेड रिस्पॉन्स होता है, इसमें सोच समझ कर रिस्पॉन्स दिया जाता है। जैसा कि एक वर्ड आता है ना रिएक्ट करना, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये रिएक्टिव इन नेचर है कि एकदम से खुद ब खुद रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये रिस्पॉन्स रिलेटेड है कि हम रिस्पॉन्स होता है सोच समझ कर कोई काम करना, उसको आंसर करना, तो ये एमिट होता है इसमें रिस्पॉन्स। हम खुद से सोचते हैं, हम बनाते हैं रिस्पॉन्स के ये रिस्पॉन्स शो करना है, क्योंकि हायर ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये एमिटेड रिस्पॉन्स होता है। रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म हम देख लेते हैं, इसमें पैसिव है कि जो डॉग है वो बस देख रहा है, अच्छा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, ही इज सिंपली स्टैंडिंग देयर इन दी बॉक्स, जो कि उसमें जो पेवलोव ने उसको बनाकर दिया है, बस वहां पर वो मशीन के आगे खड़ा है और उसके रिस्पॉन्सेज मैयर हो रहे हैं, जो कि एक मशीन के अंदर जो रिस्पॉन्सेज हम देख रहे हैं कि इस तरह से वो खड़ा है और वहां पर उसके रिस्पॉन्सेज मैयर किए जा रहे हैं। ये पेवलोव का डॉग है जैसे, तो इस तरह से बस वो एक मशीन के साथ खड़ा है और उसके रिस्पॉन्सेज मैयर किए जा रहे हैं। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनिज्म ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सेज शो कर सकता है, तो उसका रोल ज्यादा एक्टिव है, ही हैज टू एक्टिवली participate in the environment to produce a response. Next है type of response. Classical conditioning में biological and physiological nature है response की, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल कहेंगे, कि दरअसल
जो हायर ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व हैं चूंकि, तो इसमें वो जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसा कि जो स्लाइवा प्रोड्यूस होना है वो टिपिकली स्लाइवेशन या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्क्रीट होना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। लेकिन हम किसी काम को इसलिए करना चाहते हैं, हमें पैसे मिलें और उसके बाद हम उससे कोई चीज़ें खरीदें, तो ये एक साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल मोटिव हो जाता है। तो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम देखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज में आता है, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सिव इन नेचर होता है, इसलिए ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, क्योंकि ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व है, इसमें लर्निंग है, इसमें एमिडाला है, इसमें एक तरह से मेमोरी शामिल होगी, इसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा ताकि कोई चीज़ बिहेवियर सीखा जा सके। इसमें ऑर्गेनिज्म जब तक सीखेगा नहीं कॉन्सिक्वेंसेस को, तब तक वो लर्न नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है जी रेनफोर्समेंट। हमारे पास एक तरह से एक टर्मिनोलॉजी है रेनफोर्समेंट, एनीथिंग दैट इज रिवॉर्डिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म, यानी उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो जो रेनफोर्समेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड होता है और बायोलॉजिकल होता है रेनफोर्समेंट। जैसा कि फूड, पेवलॉव का जो डॉग था उसको खाना चाहिए था, उसी को ही हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो और उसमें ऑलमोस्ट उसको खाना दिया जा रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि सलाइवा कब किस पैटर्न में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑलमोस्ट उसको रिस्पॉन्स जैसा भी वो दे रहा है उसको रिवॉर्ड हमेशा मिल रहा है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड इज प्रोवाइडेड अपॉन प्रेजेंटिंग एक्यूरेट बिहेवियर। जब तक खाना तभी मिलेगा जब कैट ने लैच को पुल करके बाहर आना सीख लिया है, तभी खाना रेनफोर्समेंट मिलेगी। इसी तरह से क्योंकि इसमें सीखने की वजह से या पेयरिंग और कॉन्सिक्वेंसेस सीखने से लर्निंग हो रही है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, इसलिए बिहेवियर शेपिंग सिर्फ होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जबकि बिहेवियर शेपिंग क्लासिकल कंडीशनिंग में नहीं होती है। कोई नई चीज़ें हम नहीं सिखा रहे होते हैं। दरअसल ये चूंकि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर होता है, तो बिहेवियर शेपिंग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू नहीं होती, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू बिहेवियर शेपिंग होती है। व्हाट इज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन? हायरार्की बनाई जाती है, जैसा कि पहले जो लैच है वो बहुत ही सिंपल बनाई जाएगी और जल्दी से पैर आने पर खुल जाएगा और कैट बाहर आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते जाएंगे उस चीज़ को, तो इस तरह हम कम्प्लेक्स बिहेवियर सिखा सकते हैं। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है हायरार्की बनाना फ्रॉम अ सिंपल टास्क टू मोर कम्प्लेक्स टास्क। बिहेवियर शेपिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंटीजेंसी ऑन रिवॉर्ड। कंटीजेंट का मतलब होता है कंडीशन अटैच करना। अब पेवलॉव के डॉग को खाना हमेशा मिल रहा है, सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है तो भी उसको खाना मिल रहा है, ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी खाना मिल रहा है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज कंटिंजेंट ऑन रिवॉर्ड। रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है, कितना रिवॉर्ड अटैच किया है हमने बिहेवियर के साथ। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है रिवॉर्ड, तो पर्सन एफर्ट नहीं करेगा। अगर आपने अपने BS साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है और आपको एक तरह से कंटिंजेंट ये है कि इसकी डिग्री अटैच जो होगी उससे आपको जो दरअसल जॉब मिलने के इम्कानात हैं वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और अगर वो आपके लिए इतना मीनिंगफुल नहीं है पढ़ाई करना तो फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करेंगे। तो इट इज़ कंटिंजेंट ऑन रिवॉर्ड। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। क्योंकि ये लर्निंग का सारा मॉडल जो लर्निंग बाय कंडीशनिंग इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय एसोसिएशन और लर्निंग बाय स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स पैटर्न, ये भी इसी का ही नाम है लर्निंग बाय कंडीशनिंग का, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। यानी दरअसल इस कंडीशनिंग में ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक आउटर स्टिमुलस होगा विच इज इन द इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म है जैसा कि हम हो गए या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, रिस्पॉन्स जो कि उसने रिस्पॉन्स या शो करना है, जो उसने बिहेवियर शो करना है। तो इस तरह से ये तीनों से ये मिलकर एक पैटर्न बनता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये जो पैटर्न है इट मस्ट प्रोसीड आफ्टर द स्टिमुलस। जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस के फौरन बाद होना चाहिए। सलाइवा है तो फौरन बाद उसको प्रोड्यूस होना चाहिए जो ही फूड मिली है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है द रिस्पॉन्स नॉट ऑटोमेटिकली फॉलोज अ स्टिमुलस। ऐसा नहीं होता कि वो फौरन ही स्टिमुलस के साथ अटैच होता है। मसलन अगर किसी कैट ने लैच पुल करना सीख लिया तो ज़रूरी नहीं वो दौड़ के फौरन फूड की तरफ चली जाए, वो कुछ भी कर सकती है, उसका कुछ भी मूड हो सकता है। तो इस तरह से जो स्टिमुलस है उसके फौरन बाद ही ज़रूरी नहीं कि वो अप्रोप्रिएट जो हमने अपने तौर पर एक अनकंडीशन स्टिमुलस इन्वॉल्व किया हुआ है वो साथ ही उसके
अटैच हो जाए। लेवल ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मोटिवेशन इज इन्वॉल्व इन क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जब फियर और फोबियाज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारी मोटिवेशन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में मोटिवेशन बहुत इन्वॉल्व होती है। मसलन अगर कम्प्लेक्स टास्क होता जा रहा है तो कोई ऑर्गेनिज्म क्विट भी कर सकता है। मसलन आपको कोई मैथ्स की आपने पढ़ते थे और आप साथ केमिस्ट्री पढ़ते थे, साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन आपको टास्क बहुत मुश्किल लगा है, यहाँ तक कि आप मोटिवेशन ही खो चुके हैं, तो आप उसको क्विट कर देंगे। तो लेवल ऑफ मोटिवेशन इज वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। एग्जाम्पल्स हैं इसकी आखिर में हम जो करने लगे हैं। फियर और फोबियाज क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू होती है। मसलन आपको साग और मकई की रोटी इसलिए पसंद है कि आप बचपन में गाँव जाते थे और आप ये वहाँ पर खाते थे, अपनी दादी अम्मी से ये खाना खाते थे। अब वो जो वार्मथ आपकी अपनी दादी अम्मी या अपने एक तरह से भाई गाँव के साथ अटैच है, वही अब उस रोटी के साथ अटैच हो गई है। और कहीं भी आप वो फूड देखते हैं तो आपको वही बात याद आ जाती है, आपकी मेमोरी में कम बैक होती है, फ्रेश हो जाती है और आप उस चीज़ को, उस फूड को लाइक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वो खाना जो कभी हमने खाया और हमें पसंद नहीं आया था तो टेस्ट अवर्जन प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह जो सिगरेट स्मोकिंग है, ये क्विट कराने के लिए या इस तरह की चीज़ें जब हमने बिहेवियर शेपिंग करनी है, बच्चे अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं इसके अंगूठे पे मिर्चें लगा दो, तो वो क्या है कि मुंह में अंगूठा डालेगा तो टेस्ट अवर्जन प्रोड्यूस होगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। लेकिन बिहेवियर मोडिफिकेशन जो कम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं वो अटैच होते हैं, जिसमें कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व होती है। हम एक गोल सेट करते हैं और हम उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में शामिल होंगी। जिस तरह से कि हमने भी बच्चों को अच्छे जेस्चर सिखाना चाहते हैं, जब वो हमें सलाम करते हैं तो हम उन्हें शाबाश देते हैं, तो हमारा शाबाश देना उनके लिए रिवॉर्डिंग है, रेनफोर्सिंग है, तो इस तरह वो नए बिहेवियर सीखते हैं। तो इन दोनों की एग्जांपल्स डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस इज इन्वॉल्व इन क्लासिकल कंडीशनिंग वेयर एज कॉन्शियस एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेचर ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल किस तरह से इन्वॉल्व है, मैनिपुलेशन कैसे होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, उस वही जैसे फूड है तो उसके फूड बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है और उसको वो सीखना, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। स्टिल ऑर्गेनिज्म इज वेरी पावरफुल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा, बहुत ही सादा लफ्जों में याद रखना है, डॉल्फिन को जंप करना सिखाना, एनिमल्स की टॉयलेट ट्रेनिंग, जिस तरह डॉग्स को हम सिखाते हैं, उनको हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कहाँ पे उसने सोना है, किस तरह बिहेव करना है। इसी तरह छोटे बच्चों की ट्रेनिंग जिस तरह हम करते हैं, शुरू में स्कूल में स्टार देते हैं जब वो अच्छी राइटिंग करते हैं। इसी तरह से जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें बच्चों को सिखाने के लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, रेनफोर्समेंट दी जाती है, हमें जो डिग्री मिलती है, ट्रॉफी मिलती है मैच जीतने पर, शाबाश मिलती है, माशरे में स्टेटस मिलता है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी तरह से फियर और फोबियाज का पैदा होना, किसी चीज़ को लाइक करना, डिसलाइक करना। समटाइम हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें कोई कलर क्यों पसंद है, कोई फूड क्यों पसंद है, या बहुत सारी चीज़ों में हम पूछते हैं आपको ये सॉन्ग, कौन सी मूवी फेवरेट है, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है, लेकिन हम आंसर नहीं कर पाते हैं कि हमें क्यों पसंद है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस हैं और इनवॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं। ये जो बिहेवियर प्रेफरेंसेस हैं ये सारी की सारी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आती हैं। थोड़ा सा अगर हम ज़हन पे जोर डालें तो हमें ये याद होना शुरू हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई केज नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई एक सेटअप इन्वॉल्व नहीं है जिसमें ऑर्गेनिज्म ने कोई बिहेवियर शो करना है, एक्टिवली कुछ उसने पार्टिसिपेट करके दिखाना है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसने कोई ना कोई पार्टिसिपेशन शो करनी है। ये सबसे ब्रॉड डिफरेंस आता है दोनों में। यूं ही हम थोड़ा सा इस लाइन में सोचना शुरू करेंगे, हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट का ये पता चल जाएगा कि वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आता है या ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ये ऑलमोस्ट इसके डिफरेंसेस हैं। अगर हम इसकी सिमिलैरिटीज़ पे बात करें तो हम वो 3-4 ही बनेंगी। वो इस तरह से हम नीचे ना एक और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें आपको टेबल नहीं बनाना होगा बल्कि आप लाइन में ही डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे। मसलन बोथ के साथ हम शुरू करेंगे। बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग बाय एसोसिएशन, बोथ आर बेस्ड ऑन SOR मॉडल, बोथ आर टाइप्स ऑफ लर्निंग। इस तरह हम 2-3 बातें ये एक्सप्लेन कर देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। मेरे चैनल के साथ बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।